मैं बोलूँ मुझ पे सच में आज कृपा हुई है। आज अनुभूति हो गई कि मैं भी गलत करने वाली थी। जैसे मेरे सिस्टर ने मुझे कहा था इतना कष्ट देख रही हो। अ, 6 लाख का घाटा लग गया प्रभु जी। तो जो हाँ पैसे जमा किए वो आ रहे नहीं थे। अब हाँ हाँ। बच्चे भी समय पे विवाह कर रहे नहीं, घर में इतना परेशान है, तो हमारे हम्म, उधर आओ, कोई है वो आपको बता देगा। तो पहले तो विचार किया कि उसके साथ ही चली जाऊँ। फिर लगा नहीं 2 दिन रुक कर आऊँगी मैं, तू चली जा कर कर बोली उसको। फिर उसने आज सुबह कॉल किया, क्या तू आ रही क्या? तो मेरे मन में वापस पलट विचार आया कि क्या करना है जाके? कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, फिर कैसे जा रही हो तू? फिर मैंने बोला मेरा आने का विचार नहीं है, फिर भी देखेंगे करके। तो आज उसी की चर्चा हो गई कि परब्रह्म साथ हो तो फिर दूसरे की क्या आवश्यकता। धन्यवाद प्रभु जी, हाँ जी। धन्यवाद। तो निष्ठा की टेस्टिंग होती है। हो गई प्रभु हमने जी। कहा ना कि प्रलोभन आएंगे, रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। आपके भीतर जो जो इच्छा पड़ी है ना, जीवन भर की जो जो इच्छा पड़ी है ना, वो सब आपके सामने दिखेगी। सब परमात्मा के रास्ते चलोगे ना, सब आपके सामने दिखेगी। लेकिन वो अछूता होकर आप निकल गए ना, तो समझना उस पर ही परमात्मा परब्रह्म प्रसन्न होते हैं। थैंक यू, है ना? थैंक यू प्रभु जी। तो ये बात है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमस्ते। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं यहाँ पर एक बात जैसे मान लो हमें हमारी समझ बढ़ गई, जब हाँ हमें वैराग्य आ गया, हर हाँ चीज़ से, संसार की चीज़ से हमें वैराग्य आ गया और हमारी हाँ समझ भी बढ़ गई है, तो हाँ हमारे सामने किस तरह का पेपर आने वाला है, रिश्तों में आने वाला है, संबंधों में आने वाला है, धन से रिलेटेड आने वाला है, उसका हमें पहले आभास होगा ना, तो वो निष्ठा ही होगी ना, निष्ठा ही हमें हाँ। आभास पहले करवा देगी। ये मैं सही सोच रही हूँ? देखो, किसी को आभास पहले करवा देती है, किसी को पेपर जाने के बाद आभास होता है कि अरे ये क्या हो गया। तो होश में रहोगे ना तो सारा कुछ होता रहेगा, लेकिन बेहोशी में रहोगे ना तो आप डिग जाओगे, आप भटक जाओगे। तो मैं तो पैसे दोनों हो से सकता है। रिलेटेड आ गया, पेपर आने वाला है, वो उसका आभास पहले हो रहा है, मतलब हो जाएगा। तो ये अच्छी बात यहाँ है। पे तो आभास हो रहा है आपको तो अच्छी बात है। तो होश में रहना है कि टेस्ट पेपर आने से पहले समझ जाना। तो ये अद्भुत स्थिति है कि टेस्ट पेपर आने से पहले ही हम समझ जाते हैं कि ये आने वाला है, हमें क्या करना है। ये बात हाँ जी, इसमें एक बात और है कि जैसे है। पेपर आने वाला है, उसका आभास हो रहा है और हम्म, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमें अकेले रहना पड़ सकता है हाँ और उसमें मान लो हम जितने परिवार के मेंबर हैं, जिस हिसाब से बाहर समाज है, तो उस चीज़ का सारा सामना करना पड़ सकता है। ये भी एक पेपर खड़ा है सिर पे। हाँ तो उसमें मतलब उसमें घबराना नहीं है, ये मतलब उस चीज़ को भी पार करना पड़ सकता है। ये हाँ चीज़ें हाँ। पेपर होता है ऐसा। तो सामना करने का, घबराना नहीं है, सामने खड़े हो जाना। है ना? जब आप सामने खड़े हो जाते हो ना, तो शत्रु आधा, उसकी उसकी जो शक्ति है ना वो आधी हो जाती है, क्योंकि आपके साथ में भगवान खड़ा है, गुरु खड़ा है। तो जो भी समस्या है, संजोग है, परिस्थिति है ना, उसका सामना करो। भागोगे ना तो उसकी शक्ति डबल हो जाएगी, और जब सामना करोगे ना तो उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। ये अनुभव में आएगा आपको। है ना? तो कभी भी भागना नहीं है परिस्थिति से। परिस्थिति है तो उसको बोल, आने दो आने दो, मैं देखता हूँ क्या होता है। मेरे साथ मेरे गुरु और परमात्मा है, अब देखता हूँ। है ना? आप अकेले नहीं हो। तो वो चली जाएगी परिस्थिति। पहले तो आप सामना करना स्टार्ट करोगे ना, तभी उसकी शक्ति आधी हो जाएगी, और उसके बाद में फिर वो चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ दुख आया था, ऐसी कोई मुश्किल आई थी, समस्या आई थी। है ना? ये पता भी नहीं चलता, और फिर आप जो है ना अछूते रहने लगोगे। अछूते यानी कोई भी परिस्थिति आए आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसे हो जाओगे आप। क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है कि आपको शुद्ध करना है, आपको अछूते करना है। तो होता जाएगा, ये सारा कुछ होता जाएगा। ये उन्हीं की वजह से ही सारा कुछ आता है। बस होश पूर्वक रहना है ना? और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ तो बोलिए। प्रभु जी, किसी काम से हमने भूपेंद्र जी से कहा था कि वो उनके बेटे से हमारी बात करा दें। तो आज सुबह हाँ हाँ भूपेंद्र जी ने अपने बेटे से हमारी बात कराई।
प्रभु जी, हाँ। उनके बेटे ने जैसे ही हमसे बात की ना, उनका पहला सेंटेंस जो हृदय को छू गया वो था कि धन्यवाद जी, आपने सेवा का मौका दिया। वो सेंटेंस इतना हृदय को छू गया प्रभु जी, क्योंकि संसार में हम लोग तो ये सोचते हैं कि लोग हमारी सेवा कर दें, सब हमारी सेवा करें। पर कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सेवा का अवसर मिले और मैं सेवा कर पाऊँ, और मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। तो प्रभु जी, ये बात हम तो आपके सामने रखना चाहते थे ताकि आप उनके बेटे जी को बहुत सारा आशीर्वाद दें और हम सबको भी ऐसी शुभ भावना दें कि हम लोग भी सबकी सेवा कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, निर्मानी और दास भाव से। तो उनका तो कल्याण हो ही गया, समझ लेना, इनडायरेक्टली हो गया, है ना। और आप सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है और सभी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं।